तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ ये राष्ट्रगान, जिसको यहाँ पर स्कूली बच्चियों ने बड़े खूबसूरत तरीके से निभाया, और ये जम्मू कश्मीर की खूबसूरत जिप्सी जिसे ड्राइव कर रहे हैं ड्राइवर, ब्रिगेड कमांडर डीएसपी निसार मेहमान खुसूसी को परेड की इंस्पेक्शन करने की दावत देते हुए जहाँ पर 9वीं बार हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल चेयरपर्सन डीडीसी श्री धनेंद्र सिंह जी कोतवाल ने डोडा के ऐतिहासिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में कौमी परचम राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आहिस्ता आहिस्ता जिप्सी टुकड़ियों की तरफ बढ़ती हुई उनके हमारा एसएसपी डोडा श्री संदीप मेहता जी और ब्रिगेड कमांडर डीएसपी एक्शन निसार आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ियों के सामने से ये जिप्सी गुजरती है। इसका अपना ही एक अंदाज है, दुल्हन की तरह सजी हुई है जिप्सी। खूबसूरत मौसम, ठंडी ठंडी हवा डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में चलती हुई, और ये जम्मू कश्मीर पुलिस का बैंड जिसको लीड करते हैं बाल मिशन सिलेक्शन ग्रेड, इनके वाइपर्स बड़ा खूबसूरत रंग भरते हुए पहली टुकड़ी सशस्त्र सीमा बल पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक बहुत बड़ा नाम, और उनके हमरा उसके बाद नकली जो टुकड़ी है सीआरपीएफ कोबरा बटालियन सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार जिसके प्लाटून कमांडर हैं। बड़ी खूबसूरत चाल जिसके बढ़ती हुई, इसके बाद आईआरपी बटालियन पीएसएल निसार चौधरी जिसकी कमान संभाले हुए हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह जिसके प्लाटून कमांडर हैं, और उसके बाद जम्मू कश्मीर फर्स्ट ह्यूमन बटालियन की टुकड़ी पीएसएल रुचि शर्मा जिसके प्लाटून कमांडर है। इसके बैक की टुकड़ी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स माजिद इकबाल जरगर इसके प्लाटून कमांडर है। इसके बाद होम गार्ड्स सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह काफी देर से सर्विसेज दे रहे हैं। और आखिर में एनसीसी सीनियर डिवीजन जीडीसी डोडा मन्नीत सिंह चाड़क इसके प्लाटून कमांडर है। आहिस्ता आहिस्ता परेड की इंस्पेक्शन के बाद मेहमान खुसूसी के हमरा ये जिप्सी आहिस्ता आहिस्ता डाइस की तरफ बढ़ती हुई जिसे ड्राइव कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के होनहार ड्राइवर लेकर। बड़ा खूबसूरत नजारा, ड्रोन से सारे क्षण को कैद करने के बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़वे कातिल में है। खूबसूरत लिबास केसरी रंग का खूबसूरत साफा पहने हुए हमारे मुख्य अतिथि को विश्राम कर दिया गया है। आप आज के हमारे मुख्य अतिथि का राष्ट्र के नाम संदेश तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। आजादी के
कमनसीब हैं, यौम आजादी स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा के इस ऐतिहासिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूरे देश के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हमारे यहाँ के विधायक नाराज मलिक, यहाँ के ऑनर डिप्टी कमिश्नर सरदार हरविंदर सिंह जी, हमारे डायनामिक एसएसपी मेहता साहब, कौंसिल के हमारे सभी साथी भाई बहन, सीनियर ऑफिसरान, आर्मी, सीआरपी, पुलिस और स्कूल्स और कॉलेज के बच्चे और बच्चियां यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में आए हुए हमारे देश के नागरिक, अभिभावक, माताएं, बहनें और बच्चे, आज पूरा देश आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस जगह जगह पे मनाने जा रहा है और हम सब लोग भी आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। साथियों, बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है जब पूरा देश अपना चौमुखी विकास करते हुए दुनिया के देशों में शिखर पर पहुंचने का जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें हर तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ इस देश को आजाद कराने के लिए उन वीरों को भी हमें याद करना है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस खूबसूरत स्वतंत्रता को हमें सौंपा है। इसमें जितने भी हमारे नेता जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस देश को आजाद किया था और उसके बाद इस देश की आजादी को बनाए रखने के लिए हमारे उन वीरों को भी याद करना जरूरी है जिन्होंने सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए इस देश के लिए अपनी जान की आहुति लगा दी। साथियों, यही नहीं, आज के इस बदलते युग में जबकि देश की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, इसमें बहुत सारी आपदाएं और विपदाएं भी हमारे साथ चल रही हैं। अभी कल ही किश्तवाड़ के बाड़े में सिसोदी के मकाम पर जिस तरीके की आपदा हुई है जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, मैं आज के इस शुभ दिन पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी भी आत्माओं को भगवान शांति दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। और जो बचे हुए लोग हैं, चाहे वो घायल हैं, चाहे वो माता रानी के दर्शन के लिए इस एरिया में फंसे हुए हैं, उनकी भी स्वास्थ्य लाभ हो और जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उसकी कामना करते हुए और इस पिछले 6-8 महीने के दौरान हमारे उन फौजी भाइयों को भी नमन करना चाहूंगा जिन्होंने
उनको भी जिन्होंने आतंक को ठिकाने लगाते अपनी जान की आहुति दी है, उनको भी आज के शुभ दिन पर नमन करना जरूरी है। साथियों, आज का ये प्रोग्राम जिसके लिए पूरा साल मेहनत की जाती है, तैयारी की जाती है, बच्चे और बच्चियां जो है लगातार अपने हुनर को प्रदर्शित करने के लिए आज का दिन चुनते हैं। लेकिन जिस तरीके की आपदा, जिस तरीके की दुर्घटना हुई है, तो हम सब ने ये सोचा है कि आज हम उन प्रदर्शनों को जो है नहीं करेंगे। आज जो देशभक्ति के गीत होने थे, जो यहाँ पर बहुत सारी प्रदर्शनियां होनी थी, आज उनको स्थगित करके आज केवल मात्र झंडे को सलामी देकर और मार्च पास्ट की शुरू देकर और भी जितने कार्यक्रम हैं उसको पूरे देश में स्थगित किया गया है। और हमने भी ये सोचा है कि आज साथी से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। साथियों, आज इस शुभ अवसर पर मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश की उन्नति और तरक्की के साथ साथ जम्मू कश्मीर की तरक्की में भी हमारे जिले में जिस प्रकार की तरक्की की है, उसको भी हम इस अवसर पर भूलेंगे नहीं। जबकि हमने पूरे जिला में जगह जगह पे हर गांव तक सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने का कार्य लगभग 90% किया है। और जो 10% बचा हुआ है, चाहे उसमें गांवों को सड़क के साथ जोड़ने की बात है, तो हाल ही में हमने पीएमजीएसवाई के द्वारा लगभग 20 सड़कों को कंप्लीट किया है। और अभी और 30 नई सड़कें जो है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए सैंक्शन हुई है, जिनको आने वाले कुछ ही समय के बाद टेंडरिंग करके उस पर भी काम शुरू होगा। ठीक वही बात हमारी बिजली की भी है, जिसमें हमारा एक लास्ट एरिया लोकेशन के एरिया में पड़ता है, जिसके हमारे 10-12 गांव जो है हुआ करते थे, उनमें लगभग 9-10 गांव को जो है हमने बिजली के साथ जोड़ा है। और अभी जो 2-3 गांव बचे हैं, उनमें भी बहुत ही तेजी में काम हो रहा है। ठीक उसी तरीके से हमने जल जीवन मिशन का कार्य भी हाथ में लिया है। बहुत सारी स्कीमें जो है उनका काम चल रहा है। अमृत के तहत जो हमारे लिए कौन सा, चाहे वो घोड़ा है, बकरवा है, घाटी है, इसमें बकरवा का काम शुरू हुआ है, घाटी का काम भी लगभग शुरू कर दिया गया है। और घोड़ा को भी हमने इसमें प्रोजेक्ट बनाकर सरकार ने पास भेजा है और वो भी जल्द जो है होने जा रहा है। साथियों, इन पिछले 4-5 वर्षों में हमने अपनी ईमानदारी के साथ पूरी कौंसिल में, चाहे वो डिफरेंट पॉलिटिकल सोच से आते हैं, डिफरेंट पार्टी से आते हैं, लेकिन इस घोड़ा का विकास हो, उसके लिए इस कौंसिल में उन्होंने अपने इख्तिलाफात को भूलकर पूरे इस एरिया में जहां भी जो काम प्रायोरिटी पर रहे थे उनको लिया गया है। और मुझे ये बहुत यहाँ से कहते हुए खुशी महसूस होती है कि हमने पूरे जम्मू कश्मीर में जिला डोडा में अपने आप को सरफराज रखा है। चाहे उसमें पीएमजीएसवाई की सड़कें हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के काम, हमने कोशिश किया है कि 80-90% काम जो है उसमें किया जाए। हालांकि ये दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 8-9 महीने से ज्यादा हमें काम करने को नहीं मिलते हैं।
और आखिर वो जिस तरीके से यहाँ पर पहले पार्लियामेंट के चुनाव हुए, फिर असेंबली के चुनाव हुए, कोड ऑफ कंडक्ट में हमें लगता था कि हम इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ की हमारी चुस्त एडमिनिस्ट्रेशन में, डीसी साहब के नेतृत्व में हमने जिस प्रकार के कार्य किए हैं, आज मुझे यहाँ पर कहने में बहुत खुशी हो रही है कि हमने जाई जैसे मुकाम पर बिजली पहुंचाकर, उसके अलावा भागपत्री में बहुत बड़ा टूरिज्म मेला करके, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट के नाम पर आज आप इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैठे हुए हैं। आज ये इतिहास में पहली बार है कि आज जिस तरीके का मखमली बिछोना हम देख रहे हैं, जिस तरीके की ग्रीनरी हम देख रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है और इसका भी जिक्र करना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि हमने पिछले 5 सालों में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं। और जब भी बारिश लगती थी, जब भी मौसम खराब होता था, तो बच्चों के कपड़े जिस तरीके से बर्बाद होते थे, जिस तरीके से टीचर में बैठ जाते थे, अपना प्रदर्शन करने में जिस तरीके से उनको दिक्कत आती थी, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस काम को हाथ में लिया और उसकी जिंदा मिसाल आज आप यहाँ पे देख रहे हैं। जिस तरीके का ये स्पोर्ट्स स्टेडियम आज सजा हुआ है, इसके साथ साथ यहाँ का इंडोर स्टेडियम, हमारा डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो पिछले कई सालों से रुका हुआ था, वो भी इस साल जो है हमने कंप्लीट किया है। यही नहीं, हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें भी काफी तेजी से काम हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, जो गांव में दूर दूर रह रहे हैं, उनके लिए वहां पर स्कूलों का अच्छे से प्रबंध किया जाए, उनकी बिल्डिंग्स को सुधारा जाए। उसके लिए भी हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में बहुत सारे काम करके उन स्कूलों की हालात को भी सुधारा है। मैं ये मानता हूं कि अभी स्कूलों में हमें रिक्वायर्ड टीचर्स की स्ट्रेंथ नहीं है। अभी हमारे बच्चे जो हैं वो गांव छोड़कर शहरों की तरफ जो रुख कर रहे हैं, तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि स्मार्ट तरीके से उन टीचर्स की अदला बदली करके उनको बराबर लगाकर, जहां भी हमारा अच्छा रोल है, जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है, वहां पर हम टीचर्स को डिप्लॉय करें। और इसके साथ साथ जो हमारे लिए दो महीने कष्ट है, चाहे वो रोड़ा है, भद्रवा है, जहां पर टीचर्स की ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो मैं आज इस शुभ अवसर पर डिपार्टमेंट से भी ये कहूंगा और वो जो अभिभावक है उनसे भी कहूंगा कि अगर आपके कोई रिश्तेदार अगर टीचर काम कर रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ जहां भी उनको भेजा जाए, तो अपना सहयोग जो है इस देश के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए जो है अपने जीवन के 4-5 साल लगाकर वहां के हालात को सुधारा जाए। उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। उसके साथ साथ हमारा ये रोड़ा जो टूरिज्म के लिए नाम कमा चुका है, इसमें चाहे भद्रवा हो, चाहे बरेसा हो, चाहे देसा हो, जहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में टूरिज्म बहुत बड़ा है और जिस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरीके की नौजवानों में नौकरियां न मिलने का कारण मायूसी है, उसको दूर करने का वह एक जरिया है कि हम टूरिज्म पर पूरा ध्यान दें। सरकार का काम सड़कें बनाना है, बिजली पहुंचाना है, पानी तक मुहैया करवाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो टूरिस्ट आता है उसकी आवभगत करने के लिए, उसकी सेवा करने का काम जो है हमारे नौजवानों का है। यहाँ पर हमारे डोडा में बहुत सारे स्कोप है जो हमने देखा है। एक जमाने में हमारे बुजुर्गों को यहाँ का राशन जो है यहाँ पर पूरा होता था, इतनी अच्छी जो है फसलें यहाँ पर हुआ करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो मौसमी हालात बदले हैं, जिस तरीके से रात पड़ रहा है, तो हमें उसमें कहीं ना कहीं
देखने को मिल रही है। पर सरकार की तरफ से एचएडीपी के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोग्राम आए हुए हैं जिसमें किसानी को किसान करने के लिए एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, इन सब स्कीमों के लिए जो है सरकार की तरफ से बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सब्सिडी जो है आई हुई है। आज के शुभ अवसर पर मैं अपने उन लोगों से, हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके द्वारा ये बात गांव-गांव तक, नौजवान तक पहुंचे और सरकारी को लाभ है वो लेकर हम देश के विकास में अपना सहयोग दें, अपना समर्थन दें। उसके लिए हम सबको जो हमारी हैसियत है उसके मुताबिक काम करने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 5-7 सालों में जिस तरीके से यहाँ पर आपसी भाईचारा जो है वो बढ़ा है, यहाँ पर अमन का व्यवहार बन गया है। आतंक की कुछ घटनाओं के बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से हमने एक्टिविटीज की है, चाहे वो टूरिज्म की है, आतंक की बात की जाए या कहीं और की बात की जाए, जो बड़े निडर होकर इन चीजों में भाग रहे हैं, उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी पुलिस की भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस तरीके से यहाँ पर हम लोग अमन बनाने के लिए काम किया है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चैलेंज जो है वो ड्रग्स के रूप में हम आई हुई है। बहुत सारे ऐसे माफिया जो है वो इस देश की अमन और तरक्की को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे नौजवानों को ड्रग्स की तरफ लेने का जो है भरपूर काम हो रहा है। उसमें भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है। पर मैं समझता हूँ कि समाज के लोगों को भी चुकन्ना रहने की जरूरत है, पूरी नजर रखने की जरूरत है। हमारा बच्चा जो है कहाँ जा रहा है, वो कहाँ का क्या पढ़ाई कर रहा है, किसके साथ उसका उठना बैठना है, वो सब ध्यान जो है वो पेरेंट्स का काम है। अगर हम सब लोग अपने अपने बच्चों पर नजर रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस को कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। और अगर हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात, ऐसी दुर्घटना हो रही है, ऐसी कोई बात हो रही है, तो जरूर उसको जो है अथॉरिटीज के साथ शेयर किया जाए ताकि उसका भी जो है हल निकाला जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों की भी हिफाजत करनी है। यहाँ पर हम आसान जो है प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आज हमें दिख रहे हैं कि हमने जो है बहुत सारे पेड़ जंगल जो है उनको खड़ा किया है। लेकिन उसके साथ साथ जंगल की कटाई का माफिया भी कहीं चूक नहीं है, लिहाजा हमें उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। यहाँ पर जो सरकारी लैंड पर एनक्रोचमेंट हो रही है उस पर भी हमें नजर रखने की जरूरत है। और जो हमारे अधिकारी हैं, जो सरकार है, उनको भी जब भी ये इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी के भेदभाव के उन लोगों पर भी नजर रखी जाए और ये जो फॉरेस्ट है, स्टेट लैंड है, इन चीजों को बचाया जाए, इसके माहौल को साफ रखा जाए। इसी के साथ मैं आज की इस दिन पर आप लोगों का एक बार फिर इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में आकर देश की एक और अखंडता का जो प्रदर्शन किया है उसके लिए ईश्वर जो है आपको स्वस्थ रहे, आप ठीक रहे। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत खूबसूरत बातें यहाँ पर आज के हमारे मुख्य अतिथि ने यहाँ पे रखी। हालांकि दिल भरा हुआ था लेकिन फिर भी Bravo!
यहाँ वेलकम करते हैं ऑनरेबल एमएलए ईस्ट डोडा श्री महराज मलिक साहब का, और उनके साथ वाइस चेयरपर्सन संगीता जी भी यहाँ बैठी हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं एक बार फिर ऑनरेबल एमएलए ईस्ट डोडा श्री महराज मलिक जी का और संगीता रानी जी का वेलकम करता हूँ। मार्च 5 शुरू होने वाला है, जरा तालियां बजनी चाहिए, जहाँ भी लोग बैठे हैं तालियां बजाइए। बहुत मेहनत की है इन जवानों ने, और जो ब्रिगेड कमांडर आज के हमारे फैल जाओ, इकट्ठे मत रहो। एक्शन जैसा है, जो ब्रिगेड की कमान संभाले हुए, हाथ में शमशीर लिए हुए, और उनके साथ कमांड सब इंस्पेक्टर विपिन कोडवा मार रहा है ना, मंच के सामने से गुजरेगी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देती हुई आगे बढ़ेंगी। पीछे रो सारे, पीछे कंटिजेंट्स आपके सामने से गुजरे, नीचे बैठो, हौसला बढ़ाएं। ब्रिगेड कमांडर अपने हाथ में शमशीर लिए हुए, बड़े खूबसूरत अंदाज, शेर की जैसी गरजती इनकी आवाज, और ये देखिए अपनी शमशीर को झुकाते हुए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए, और सेकंड इन कमांड सब इंस्पेक्टर कोडवा इनके साथ बिल्कुल चलते हुए आप लोग टुकड़ी मंच के सामने से गुजर रही है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नाम से जानी जाती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक बहुत बड़ा नाम, बड़े खूबसूरत अपने रवायती अंदाज में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लिटाए जा, इस चीज का क्या घोष होता हुआ। अब जो टुकड़ी मंच के सामने से गुजर रही है, सीआरपीएफ कोबरा बटालियन, देखिए अपने सीने से गन को लगाए हुए, बड़े खूबसूरत एक बड़े नए अंदाज में, जिसके प्लाटून कमांडर हैं महेंद्र सिंह। अब जो टुकड़ी मंच की तरफ अग्रसर हो रही है, आईआरपी बटालियन पीएसआई निसार चौधरी, जिसकी कमान संभाले हुए, बड़े खूबसूरत यूनिफॉर्म के लिए जानी जाती है हमारी जम्मू कश्मीर आर्मी पुलिस। बड़े खूबसूरत अंदाज से ये जवान कांधे से कांधा मिलाते हुए मंच के सामने से गुजरते हुए और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। अब जो टुकड़ी मंच के सामने से गुजर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी है, जिसको लीड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह। बड़े खूबसूरत अंदाज से टुकड़ी कदम से कदम मिलाती हुई मंच के सामने से गुजरती हुई। नारी शक्ति का उदाहरण जम्मू कश्मीर पुलिस की फर्स्ट वुमेन बटालियन सब इंस्पेक्टर रुचि शर्मा, जिसकी प्लाटून का मामले संभाले में, जरा जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने खूबसूरत लिबास में मंच के सामने से गुजरती हुई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, जिसकी कमान संभाले हुए हैं माजिद इरफान सरगर, बड़े खूबसूरत अंदाज से टुकड़ियां एक के बाद एक आगे बढ़ती हुई कौमी परचम को सलामी देती हुई, और जम्मू कश्मीर पुलिस का बैंक खूबसूरत रंग भरता हुआ यहाँ पे हमारे एसएसपी परवेज खाने और उनको भी यहाँ पर बिल्कुल पूरी निगाह रखे हुए पूरे क्षणों पर यहाँ पे। इसके बाद जो टुकड़ी होमगार्ड्स रंजीत सिंह, इसके प्लाटून कमांडर हैं। इसके बाद जो टुकड़ी मंच की तरफ आ रही है, एनसीसी सीनियर डिवीजन जीडीसी डोडा, एनसीसी सीनियर डिवीजन जीडीसी डोडा। अब जब भी एनसीसी जूनियर डिवीजन आए तो मैं माइक्रोफोन देता हूं अपने साथी डॉक्टर अख्तर को। शुक्रिया। एनसीसी सीनियर डिवीजन जीडीसी डोडा सलामीगाह के करीब से गुजरता हुआ कौमी परचम को सलामी पेश कर रहा है। एनसीसी जूनियर डिवीजन हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा, जिसकी क़यादत आशीष सदोत्रा कर रहे हैं, के सामने गुजरते हुए माजिद अली जरगर की क़यादत में इस ग्रुप को तैयार किया गया है। कौमी परचम को सलामी पेश करता हुआ सफेद लिबास में मलबूस खूबसूरत अंदाज से नेवल विंग जीटीसी डोडा, जिसकी क़यादत शुभम रखवाल कर रहे हैं, कौमी परचम को यौम आज़ादी के मौके पर सलामी पेश करता हुआ बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ सलामीगाह के करीब से गुजरता हुआ। बच्चियां, बेटियां, कौम की बेटियां किसी भी मैदान में पीछे नहीं है, कदम से कदम मिलाती हुई आसमान की बुलंदियों को छूती हुई हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स डोडा, जिसकी क़यादत तेजस्वी शर्मा और गुनगुन गांधी कर रहे हैं, कौमी परचम को सलामी पेश करते हुए खूबसूरत अंदाज के साथ पूरा एतमाद कदमों के साथ, निगाहें बिल्कुल सीधी
सलामी पेश करते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा जिसकी क़यादत रईस अहमद और खुशनाक कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सलामी का करीब पहुंचते हुए 19वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम को सलामी पेश करते हुए ये हमारा मुस्तकबिल, बच्चों के डिसिप्लिन, इनके एतमाद ये दर्शाता है कि हमारा मुस्तकबिल महफूज हासिल है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ फरीदिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जिसकी क़यादत 7 साल का बच्चा यूनिफॉर्म में मोहम्मद शेजान फर्स्ट क्लास का बच्चा, ये हमारा मुस्तकबिल अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ कौमी परचम को सलामी पेश करते हुए 7 साल का ये बच्चा, ये हमारा मुस्तकबिल जिसकी उड़ान एतमाद ये जाहिर कर रहा है कि हिम्मत में बुलंदियां हैं, बुलंदियों को छूने का आज़म है। अगला दस्ता पैरामाउंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जिसकी क़यादत दिमाग बंदराल और अंशु भगत कर रहे हैं, सलामीगाह के करीब से गुजरता हुआ कौमी परचम को सलामी पेश कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ, एक धुन के साथ, खूबसूरत माहौल में इस खूबसूरत तकरीब पर यौम आज़ादी के मौके पर ये हमारा मुस्तकबिल, ये हमारे बच्चे कौमी परचम को सलामी पेश कर रहे हैं। चिनाब वैली हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जिसकी क़यादत राहिल जफर और शुभम सिंह कर रहे हैं, कौमी परचम को सलामी पेश करते हुए बहुत ही खूबसूरत एतमाद अंदाज यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम को सलामी पेश कर रहे हैं। माइक्रोफोन वाले इसके बाद ठाकुर कॉम्पिटिशन में जो ग्रुप पहला आ रहा है वो है ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा का, जिसकी क़यादत प्रणीत देव जी और मिथिलेश जी कर रहे हैं। तो मैं इन लफ्जों के साथ बच्चों को बुलाना चाहूंगी कि नहीं तेरा नशे माँ कैसे जैसे नानी की गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अभी मंच के सामने जो बच्चे पहुंचे हैं वो है चिनाब वैली हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के, और इसकी क़यादत राहिल जफर और शुभम जी कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने ठीक सलामी पेश करते हुए खूबसूरत पोशाकों में ये बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए चिनाब वैली हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के बच्चे अनुभव की ओर बढ़ते हुए। इसके ठीक बाद जो दस्ता है वो है ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा का, जिसकी क़यादत प्रणीत और मिथिलेश जी कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरती से ये दस्ता सलामी मंच के सामने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी पेश करते हुए बड़े ही शान से कदम कंधे से कंधा मिलाकर ये बच्चे डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की शान बढ़ाते हुए फना होने की इजाजत ही नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब पूछ के ही नहीं जाती। आज सलामी मंच की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं वो है आईआईएम पब्लिक हाई स्कूल डोडा के बच्चे, और इसकी क़यादत जो है वो निशांत जी और मानिक जी कर रहे हैं। आईआईएम पब्लिक हाई स्कूल डोडा के बच्चे खूबसूरत पोशाकों में ठीक सलामी मंच के सामने कदम से कदम मिलाते हुए खूबसूरत सजे धजी वर्दी में ये बच्चे क्या शान से झंडे को सलामी पेश करते हुए अंतिम पग की ओर अग्रसर होते हुए ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, दिल में सदा बसाए रखना। इसके बाद जो दस्ता इस्लामी मंच की ओर बढ़ रहा है वो है इकरा मॉडल हाई स्कूल डोडा, जिसकी क़यादत विमलजीत जी और सुजल कुमार जी कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरती से ये भी छोटे छोटे बच्चों का एक खूबसूरत सा दस्ता है, और कदम से कदम मिलाते ढोल की टाप पर
कदम मिलाकर हाथों से हाथ मिलाते हुए ये बच्चे सलामी मंच पर सलामी पेश करते हुए और अंतिम पग की ओर अग्रसर होते हुए अब मैं माइक कौशल से रुख पाती हूँ वो आगे की तरफ को जा रहे बहुत बहुत शुक्रिया है। इसके बाद अगली टुकड़ी जो सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई गर्ल्स हाई स्कूल बंडोड़ा की टुकड़ी जिसकी क़यादत जुनेद और सेकंड कमांड शिराज अहमद कर रहे हैं। तमाम जगासो निगाहें जो हैं इस मार्च पास्ट पे टिकी हुई देश के प्रति जो भी प्रेम भावना है पूरी बच्चे यहाँ पे मार्च पास्ट के द्वारा यहाँ पे दर्शाते हुए इसके बाद अगली टुकड़ी जो सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई स्काईलार्क पब्लिक स्कूल डोडा की टुकड़ी जिसकी क़यादत जैसल परियार एंड निधि कोतवाल कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए कौमी परचम को सलामी पेश करते हुए मतवालों की उड़ते हुए कदम ये कहते हैं कदम से कदम दिल से दिल ताल से ताल मिलाते हैं। ये खूबसूरत नजारा डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमें देखने को मिलता हुआ इसके बाद अगली टुकड़ी जो सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई स्कूल की टुकड़ी जिसकी क़यादत रजत कुमार और सेकंड कमांड फ्लैग फ्लाइंग कमांडर है अमनदीप सिंह। कदम से कदम ताल से ताल मिलाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद के जय घोष इन बच्चों के हौसले को इन बच्चों के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। यकीनन बेहतरीन तैयारी के साथ ये सभी बच्चे डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। इसके बाद अगली टुकड़ी जो सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई पुलिस पब्लिक स्कूल डोडा की टुकड़ी जिसकी क़यादत अबू ज़ैद और स्पर्शदीप कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए कौमी परचम को सलामी पेश करते हुए इंसान का इंसान से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा अपने लिए जिए तो क्या जिए तू जी ए दिल समाने के लिए। खूबसूरत दृश्य जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में देखने को मिलता हुआ। इसके बाद अगली टुकड़ी जो सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई भारत स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जिसकी क़यादत साहिल फारूक और सेकंड कमांड अंशु देव कदम से कदम ताल से ताल कंधे से कंधा मिलाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए कौमी परचम को सलामी पेश करते हुए कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमालय का हमने न झुकने दिया इसी जोश इसी वलवले के साथ आज के लिए हमारे स्कूली बच्चे जो है देश के प्रति जो प्रेम भावना है उसे मार्च पास्ट के द्वारा यहाँ पे दर्शाते हुए। इसके बाद अगली टुकड़ी आप सभी के सामने सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बैंड का ये ट्रूप जिसकी धुन है कश्मीरी धुन है और जम्मू एंड कश्मीर का ये बैंड ट्रूप और अपने ही रवायती यूनिफॉर्म में जम्मू कश्मीर के ये पुलिस के जवान जो है बेहतरीन तरीके से बैंड का मुजाहरा यहाँ पे पेश करते हुए। इसके बाद अंत में जो है पैरामाउंट पब्लिक हाई स्कूल डोडा का ये बैंड ट्रूप ये स्कूली बच्चे जिनकी है अभिजीत इस ट्रूप की क़यादत कर रहे हैं और खूबसूरत रवायती यूनिफॉर्म में और क्या खूबसूरत तरीके से यहाँ पे प्ले करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे शो करते हुए बैंड ट्रूप यहाँ पे पैरामाउंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की टुकड़ी कहते हैं कि ये सलामी इस तिरंगे को जिसमें हमारी शान है सद हमेशा जहाँ पे फोर्सेस के जवानों ने स्कूली बच्चों ने यहाँ पे मार्च पास्ट के द्वारा जो है
अपनी प्रेम, देश के प्रति जो प्रेम भावना है उसे दर्शाया है। तो डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम जहां चारों तरफ ये हसीन वादियां और इन हसीन वादियों के बीच में ये हसीन डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम। किसी शायर ने क्या खूब कहा है एक सैनिक के लिए कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से अपनी लगा लेना तू ए भारत माँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ। मैं एक माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं एक माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज का हमारा मार्च पास्ट। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, एसएसपी सर भी यहीं पे मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीसी सर से भी, वो भी डाइस पे आ जाएंगे। हमारे ऑनरेबल एमएलए महराज मलिक साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डाइस का रुख करें। संगीता मैम, आप भी डाइस का रुख करें। आपको डाइस पे याद किया जा रहा है। हमारे ऑनरेबल एमएलए डोडा, एक एक कंटीजेंट इंचार्ज अपने अपने प्लाटून पे वहीं खड़े रहेंगे। ऑनरेबल एमएलए ईस्ट डोडा श्री महराज मलिक जी डाइस की तरफ अग्रसर होते हुए, उनके हमरा ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन संगीता रानी जी यहाँ पे मौजूद। तो जो एक नजराना हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्लाटून्स के लिए रखा गया है, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे परेड कमांडर डीएसपी एशल निसार डाइस पे आए। एशल निसार से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वो डाइस पे आए। खूबसूरत आवाज के मालिक इसके बाद सेकंड इन कमांड सब इंस्पेक्टर विपिन पोडवा, सेकंड इन कमांड विपिन पोडवाल, सब इंस्पेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, बहुत बड़ी आवाज के मालिक। इसके बाद जो बच्चियां हमारी नेशनल एंथम में थी, इसके बाद अगला ट्रुप जो हमारा है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सब इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह, इसके बाद सीआरपीएफ वाले तैयार रहेंगे। सशस्त्र सीमा बल सब इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह। इस बार हम एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली सर ने एक खूबसूरत प्लांट भेंट करने के लिए, क्योंकि ट्रॉफीज बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। इसके बाद सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार, कोबरा बटालियन सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार, साथ में इनके बिल्कुल तैयार रहेंगे जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस 5th बटालियन पीएसआई निसार चौधरी। सीआरपीएफ
ब्रिगेड कमांडर्स थोड़ा आगे रहें, आगे लाइनअप रहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कोबरा बटालियन सीआरपीएफ के बाद जम्मू कश्मीर आर्मी पुलिस पीएसआई निसार चौधरी, निसार चौधरी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह। इसके बाद जम्मू कश्मीर फर्स्ट बटालियन वुमेन पीएसआई रुचि शर्मा, जम्मू कश्मीर फर्स्ट बटालियन वुमेन जिसकी प्लाटून कमांडर पीएसआई रुचि शर्मा। इसके बाद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स माजिद इकबाल जरगर, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स माजिद इकबाल जरगर काफी वक्त से ये सर्विसेज दे रहे हैं यहां। इसके बाद होम गार्ड्स सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, इसके बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन जीडीसी डोडा मन्नीत सिंह चाड़क, एक बच्चा किसी का गुम हुआ है वो यहाँ पुलिस के पास है, प्रोग्राम के बाद वो अपने बच्चे को यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। एनसीसी सीनियर डिवीजन जीडीसी डोडा मन्नीत सिंह चाड़क, इसके बाद एनसीसी जूनियर डिवीजन हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा आशीष सिद्धोत्रा, और इनके इंचार्ज हमारे यंग डायनामिक एनसीसी अफसर माजिद अली जरगर, बहुत एनर्जेटिक। एनसीसी नेवल विंग जीडीसी डोडा शुभम रकवाल, शुभम रकवाल इसके प्लाटून कमांडर हैं। इसके बाद गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा तेजस्वी शर्मा और गुनगुन गांधी, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा, ये तमाम बच्चे आगे आ जाएं। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा। इसके बाद बॉयज हाई सेकेंडरी वाले बच्चे तैयार रहेंगे, फ्रीदिया मॉडल वाले बच्चे तैयार रहेंगे। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा तेजस्वी शर्मा और गुनगुन गांधी। इसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा रईस अहमद कृष्णनाथ, गर्ल्स के बाद बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा रईस अहमद कृष्णनाथ, और इसके बाद फरीदिया मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा मोहम्मद शिजान, मोमिन जावेद और शोएब अहमद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। 7 साल का ये बच्चा, और हौसले इसके इतने बुलंद हैं कि हर प्रैक्टिस में इसने बहुत मेहनत की यहाँ पर। और देखिए कैसे सब डिग्निटरीज से अपना हाथ मिलाते हुए। क्लास फर्स्ट का ये स्टूडेंट है। इसके बाद पैरामाउंट हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा दिवंश भंद्राल अंशु भगत, पैरामाउंट हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा दिवंश भंद्राल और अंशु भगत। शाहीन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा सईद अरीफ
और अंकुश शर्मा। बच्चों के चेहरों के हौसलों से अंदाजा हो सकता है। शाहीन पब्लिक स्कूल सईद अली और अंकुश शर्मा। इसके बाद चिनाब वैली हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा, चिनाब वैली हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा, राहिल जफर और शुभम सिंह, राहिल जफर और शुभम सिंह। चिनाब वैली के बाद ग्रीन मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा, प्रणीत देव और मतीश सिंह, प्रणीत देव और मतीश सिंह। इसके बाद आयर पब्लिक स्कूल डोडा, निशांत और मानिक, आयर पब्लिक स्कूल डोडा, निशांत और मानिक। आयर पब्लिक स्कूल डोडा के बाद इकरा मॉडल हाई स्कूल डोडा, विमलजीत एंड सुजल कुमार, इकरा मॉडल हाई स्कूल डोडा, विमलजीत एंड सुजल कुमार। इसके बाद गर्ल्स हाई स्कूल भंडोड़ा, जुनेद एंड शिराज अहमद, प्यार एमओबी। गर्ल्स हाई स्कूल भंडोड़ा, जुनेद एंड शिराज। गर्ल्स हाई स्कूल भंडोड़ा, जुनेद एंड शिराज। इसके बाद स्काईलार्क पब्लिक स्कूल डोडा, जैसल परियार और निधि कोतवाल। स्काईलार्क पब्लिक स्कूल डोडा, जैसल परियार एंड निधि कोतवाल। इसके बाद किड्स किंगडम तैयार रहे, रजत कुमार एंड अमनदीप सिंह। किड्स किंगडम तैयार रहे, रजत कुमार एंड अमनदीप सिंह। इसके बाद पुलिस पब्लिक स्कूल डोडा बिल्कुल तैयार रहे, जिनके ट्रुप कमांडर हैं अबुजेब और उनके साथ में स्पर्शदीप। पुलिस पब्लिक स्कूल डोडा, अबुजेब एंड स्पर्शदीप। इसके बाद भारत स्काउट एंड गाइड बिल्कुल तैयार रहे, साहिल फारूक एंड अंशु देव। पुलिस पब्लिक स्कूल के बाद भारत स्काउट एंड गाइड के साहिल फारूक एंड अंशु देव। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बैंड ट्रुप के जो कमांडर हैं एसजीसीटी बालकृष्ण जी, वो भी बिल्कुल तैयार रहे हैं। इसके बाद पैरामाउंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा, अभिजीत। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बैंड के जो कमांडर थे एसजीसीटी बालकृष्ण जी। इसके बाद पैरामाउंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा, अभिजीत। इसके बाद नेशनल एंथम में जिन बच्चियों ने हिस्सा लिया, इसमें 4 स्कूल्स की बच्चियां थी। सबसे पहले गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां आएंगी। नेशनल एंथम के लिए गर्ल्स हाई सेकेंडरी आप यहाँ बेटे। इसके बाद अल्फा इंस्टीट्यूट नेशनल एंथम में जो बच्चियां हैं, इसके बाद शाहीन पब्लिक स्कूल,
शाहीन पब्लिक स्कूल, जो बच्चे नेशनल एंथम में थे वो अपने डाइस पे आ जाएंगे जहां उनकी जगह है। इसके बाद चिनाब वैली पब्लिक स्कूल की बच्चियां जो नेशनल एंथम में थी, मैं डॉक्टर अख्तर सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाइस पे जाएंगे ऑन बिहाफ, बस वो भी एक प्लांट हासिल करेंगे वहां पे। अब हमारे आज के चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल चेयरपर्सन डीडीसी श्री धनेंद्र सिंह कोटवाल जी को हमारे डिप्टी कमिश्नर सर एक नजराना भेंट करेंगे। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो हमारे यंग डायनामिक ऑनरेबल एमएलए डोडा श्री महराज मलिक जी के लिए भी एक नजराना रखा गया है। हमारे लोग उनको भी नजराने से यहाँ पे नवाजेंगे। डोडा ईस्ट के हमारे ऑनरेबल एमएलए महराज मलिक साहब। इसके बाद एक नजराना जो है वो हमारी ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन संगीता मैम के लिए भी रखा गया है, जिन्हें नजराने से नवाजा जाएगा। और हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा इनको नजराने से एक अद्भुत सा नजराना है ये। इसके बाद एक नजराना एसएसपी सर की नजर रखा गया है, इन्हें भी हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सर आईएएस इस नजराने से नवाजेंगे। और आखिर में एसएसपी डोडा श्री संदीप मेहता जी डिप्टी कमिश्नर डोडा को ये खूबसूरत नजराना देकर उनका भी मान सम्मान करेंगे। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पे खड़े रहेंगे। एक बार फिर राष्ट्रगान होगा, सल्यूट नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्रगान होगा, यहाँ से भी गाया जाएगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जहां खड़ा है अगर वहीं से राष्ट्रगान को गाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और सब लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगहों पे। मेरी रिक्वेस्ट है कि जहां भी मेरी आवाज जा रही है सब लोग खड़े हो जाएं। जैसा कि आपको मालूम है, वरना आज मंजिल कुछ और होता लेकिन कल का कसौटी का वाक़ा